नमस्कार। आप सब लोगों का स्वागत है इस एपिसोड में। और आज जो मैं बात करूंगा वो दैट इज़ बेस्ड इन वन ऑफ द न्यूज़पेपर्स रिपोर्ट ऑन अ पर्टिकुलर इशू एंड दैट इज़ रिगार्डिंग द ongoing IPL tournament and the players taking part in that. और जो खबर छपी है एडिटोरियल में वो है अबाउट मिस्टर मयंक यादव, द फास्ट बॉलर ऑफ लखनऊ फ्रेंचाइजी ऑफ IPL। उसमें कहा जा रहा है कि भाई ये आप सब लोग जानते होंगे कि आज की तारीख में जो फास्टेस्ट वन ऑफ द फास्टेस्ट बॉलर जो 150 किलोमीटर पर आवर से की स्पीड से लगातार बॉल डाल रहे हैं वो मिस्टर मयंक यादव हैं। लेकिन इस बीच में हुआ क्या कि ही हैज़ बीन यूज्ड टू मच, रादर ही हैज़ बीन ओवर यूज्ड एंड ही इज़ गेटिंग frequent strains in his body and he is getting injured continuously. जो आर्टिकल में बात लिखी गई है वो ये है कि हम उनको मतलब इंजर्ड होने के बावजूद भी वाई आर वी नॉट लेटिंग दैट मैन रेस्ट और रिकवर फ्रॉम द इंजरी। अब इसमें सवाल ये उठता है कि ये IPL में खेलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उनके लिए, क्योंकि एक ये खेल कम और एक दूसरा सिस्टम ज़्यादा हो गया है। ये कारण है क्या कि उनको हम इंजरी की तरफ धकेल रहे हैं। चलिए, एक इशू है जिस पे हम लोग हमें डिस्कस करना चाहिए। एंड माइंड इट, दिस पर्टिकुलर बॉय इज जस्ट 21 years of age and you know he would be an asset to the Indian cricket team at later stage इफ़ हैंडल्ड प्रॉपरली। और हम लोगों ने अगर उनको ओवर यूज़ नहीं किया तो ये सब लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। अब अगर फ्रेंचाइजी ने पैसा दिया है, कोई उनको फीस दी है, इसका मतलब ये तो नहीं ना बनता कि उनको वो इंजरी में रेस्ट करने का उनको टाइम नहीं है। और ये सब जो हमारे फास्ट बॉलर हैं, जो दुनिया के फास्ट बॉलर्स हैं, उन्होंने भी इसके ऊपर सवाल उठाया। पर्टिकुलरली ब्रेट ली ने तो कहा है कि भाई इसको थोड़ा सा कोशिशली इस्तेमाल करना पड़ेगा इनके टैलेंट को, और वो टैलेंट को कहीं ऐसा ना हो कि हम बहुत जल्दी उसको एक नीचे की स्थिति में ले जाएं। तो जब मैंने ये खबर पढ़ी तो उसी दौरान में अचानक से मुझे ये भी चीज़ दिमाग में आई, और हम सब लोग खासकर हिंदुस्तान के अंदर, बिकॉज आई एम टॉकिंग पर्टिकुलरली टू द ऑडियंस एंड द व्यूअर्स ऑफ इंडिया, एंड दैट अप्लाइज टू ऑफ कोर्स द चिल्ड्रन एंड एवरीवन all around the world. It's not focused only in India, but sometimes the expectations and the reasons for those expectations are different here in our country. तो अभी पिछले दिनों आपने देखा होगा जो ये पूरा समय बीता है, मार्च जनवरी से पर्टिकुलरली ये शुरू हुआ था, जिसमें JEE मेन का फेज़ 1 हुआ। उसके बाद में बच्चों के बोर्ड के एग्जामिनेशन, जो खासकर 12वीं क्लास के बच्चे हैं, 12th स्टैंडर्ड के, उनके बोर्ड के एग्ज़ाम हुए। और उसके कुछ दिनों बाद ही अभी मान लीजिए नीट एग्जामिनेशन हुआ। आई मीन दैट एग्जामिनेशन विच मेक्स देम टू क्वालिफाई फॉर मेडिकल कॉलेजेस। और अब इसके कुछ दिन बाद ही, मे बी फ्रॉम 15th of May onward, we would be having examination for the entry to the different universities, central universities in our country. तो कहने का मतलब ये है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन who have been through the schooling for the last 12 years or maybe 14 years or 15 years, now at the end of their school life, they are going through different very, very rigorous competitive examinations for which they have been preparing for the last 2 years, in some cases last 4 years or 6 years. And now when they are appearing in these examinations, it has come to the notice of the authorities. It has been there in the newspapers, whatever little could be communicated, that many of them are through a lot of stress. और ये हम लोग हमेशा से ही जानते हैं, और NCERT हमेशा कहती रही है, और CBSE भी इस बात के ऊपर बात करती रही है कि बच्चों के ऊपर इम्तहान का स्ट्रेस ना डाला जाए। और हम लगा करके अपनी प्री प्राइमरी से प्राइमरी और मिडिल तक आते आते यही बात करते रहते हैं कि बच्चों के ऊपर एग्जामिनेशन का प्रेशर जितना कम से कम हो उतना ही बच्चों के लिए ज़्यादा अच्छा है, उतनी ज़्यादा क्रिएटिविटी उन बच्चों के अंदर होगी। बट अनफॉर्चुनेटली जैसे ही स्कूल वो अपना पूरा करते हैं स्कूल लाइफ, आई मीन देयर कम्स आउट टू बी a lot of pressure, rather too much of pressure on children as far as the examinations are concerned. अब जो मैंने आपको 3-4 नाम गिनाए, I think these are the most popular and most sought after examinations through which the children would be making, so-called making their future in their life.
सो दे चिल्ड्रन आर रियली पासिंग थ्रू अ लॉट ऑफ डिफिकल्ट टाइम। और इसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो 3 4 5 साल से ये ट्राई कर रहे होते हैं, ये कोशिश कर रहे होते हैं, और एक तरह का वो उनका एक मोनोटोनस रूटीन बन गया होता है। बाय द टाइम दे रीच टू दिस फाइनल एग्जामिनेशन सिस्टम, दे आर सो मच स्ट्रेस्ड, दे आर सो मच, अब उनकी एनर्जी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी होती है, फिजिकल एज वेल एज मेंटल। और बड़ा मुश्किल उन बच्चों के लिए होता है कि भाई हम कैसे इस एनर्जी को लगातार उतनी बनाए रखें। मैंने तो आपको हाइपर फोकस के वक्त ये बात कही थी कि इन बच्चों के लिए तो हाइपर फोकस टू गेटिंग इनटू दैट मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज और ए लॉ कॉलेज और ए सो कॉल्ड वेरी रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी इज ऑफ utmost इम्पोर्टेंट। तो वो तो बेचारे हमेशा ही, आई एम सॉरी आई एम यूजिंग दिस वर्ड बेचारा, विच इज नॉट राइट। द चिल्ड्रन आर सो इम्पोर्टेंट टू अस, ऑल ऑफ अस, आई मीन द पेरेंट्स and rest of the community, they're so important, but कैसी सिचुएशन में हमने इन बच्चों को डाल दिया है। और देखिए एक जो खबर और मैंने आज पढ़ी, एंड राइटली सो, आई मीन पीपल आर रेजिंग कंसर्न अबाउट द हीट वेव विच इज नाउ इन ऑलमोस्ट ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री। देखिए 4 6 दिन पहले तक मौसम ठीक था और अचानक से इतनी गर्मी बढ़ी है कि बाहर निकलना बच्चों के लिए बहुत मुश्किल काम है। और बड़ा अच्छा कंसर्न ये उठाया गया है कि बच्चों का स्कूलों का क्या किया जाए, शुड द टाइमिंग्स बी रिड्यूस्ड और समथिंग शुड बी डन, एंड समथिंग हैज गॉट टू बी डन। I agree fully with this, कुछ ना कुछ तो बच्चों को, because we can't expose these children to unnecessary and that extreme heat situations, because it will not be good for their health. तो स्कूल्स को अपने लेवल पर भी और अदरवाइज भी इसके ऊपर हमें कुछ ना कुछ तो इमीडिएट कार्रवाई करनी चाहिए, और जो मुझे पूरी उम्मीद है कि सब लोग जो कंसर्न है बच्चों के बारे में वो करेंगे। लेकिन साथ साथ मुझे अचानक से ये याद आया, हालांकि वो एक ही दिन की बात है, बट लुक एट दी चिल्ड्रन हु अपीयर इन दीज कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। अभी जो नीट का एग्जामिनेशन पिछले दिनों हुआ है, तो क्योंकि मुझे भी इसके बारे में काफ़ी क्यूरियोसिटी रहती है, जाने बच्चे कैसा कर रहे हैं। देखिए करीब 25 लाख बच्चों ने इस बार रजिस्टर कराया था, and almost 95 to 96% of the children have appeared in the examination. Look at this, is the highest number, and only one out of maybe 25 or 26 children would make it to any medical college, so 24 would not be able to make it. So only this is just 4% or 5% of total number who have been aspiring for becoming the doctor this year or maybe later on or before. Similarly अगर आप जेई की बात करें तो जेई में भी करीब 12.5 लाख बच्चे दोनों जो सेशन हुए उसमें रजिस्टर्ड थे, और कुल मिला के करीब जो है 9.5 10 लाख बच्चों ने दोनों सेशन में जो कि अपीयर हुए हैं इस एग्जामिनेशन के अंदर। तो उसी तरह से वहाँ पर भी करीब 2 बच्चे अब जेई एडवांस के लिए अपीयर हो रहे हैं, और उनमें से एक वेरी लिमिटेड नंबर ऑफ चिल्ड्रन विल बी क्वालिफाइंग फॉर दोज प्रीमियर, सो कॉल्ड प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस ऑफ द कंट्री। अभी जो CUET का एग्जामिनेशन होने वाला है उसमें भी करीब 7 साढ़े 7 लाख बच्चों ने अपने आप को रजिस्टर कराया है, और उनमें से भी दैट मिनिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन वुड बी टेकन टू दीज यूनिवर्सिटीज़। और बहुत सारे बच्चे हैं जो शायद क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। अब समस्या ये आ रही है कि चूंकि एक इतना ज़्यादा फियर ऑफ फेलियर और इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस बच्चों की खुद की भी और पेरेंट्स की भी और स्कूलों के भी, और मैं स्कूलों से भी ज़्यादा बढ़ के अगर बात करूं तो ये किसी को बुरा नहीं मानना चाहिए, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स इन बच्चों को तैयार कर रहे हैं या जिन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में बच्चे जा रहे हैं, चूँकि उनका तो पूरा का पूरी, अब इसको वट एवर यू कॉल, आई मीन आई वोंट यूज दिस वर्ड देयर, बट वो सारा डिपेंड ही उनकी इमेज इस बात के ऊपर करती है कि कितने बच्चे फर्स्ट 100 में आए या फर्स्ट 500 में आए। वो तो इसी बात ही को बावजूद इसके कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने बड़ी गाइडलाइंस निकाल दी हैं, बट हमने तो देखा है कि अभी जब जेई का रिजल्ट निकला तब भी लोगों ने पब्लिश किया है अपने, क्योंकि गाइडलाइंस में तो कहा गया है कि ग्लोरीफाई ना किया जाए किसी चीज़ को, बट ये किया जा रहा है। क्योंकि यहाँ पर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जिन बच्चों ने अच्छा किया, जो फर्स्ट रैंक लाए, 100% लाए, या जेई में इसमें नीट में अच्छा करेंगे, या फिर उन बच्चों को हमें अप्रिसिएट नहीं करना चाहिए। लेकिन हमें ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कहीं उस अप्रिसिएशन में और बहुत सारे जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव माइंडसेट की तरफ ना चले जाएं।
तो उन बच्चों का ख्याल रखना भी हम सबकी जिम्मेवारी बनती है। हम स्कूल्स की भी जिम्मेवारी बनती है, हम पेरेंट्स की भी जिम्मेवारी बनती है, और हम अगर कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं तो हमारी भी जिम्मेवारी, उन बच्चों का भी हम ख्याल रखें। और कैसे ख्याल रखें, वो बैलेंस सबको मिल करके बनाना पड़ेगा। इसके लिए कोई एक वन फॉर्मूला डजंट फिट एवरीवन, सो आई कांट रियली सजेस्ट दैट यही बात हो पाएगी। लेकिन जो पिछले दिनों बच्चे जितने दुखी हैं, मेरी अब आप सब लोग, मैंने आज ये टॉपिक इसलिए लिया क्योंकि रिजल्ट आ गया है, कुछ का आने वाला है, कुछ में बच्चे अपियर होने, हम इन बच्चों से ठीक से बात करें। कभी भी इन बच्चों को इस बात के लिए ना कहें कि आपका होना ही चाहिए, आपका नहीं हुआ, इसमें क्वालिफाई नहीं किए, या आपको बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं मिला, बेस्ट मेडिकल कॉलेज नहीं मिला, बेस्ट लॉ कॉलेज नहीं मिला, तो पता है दुनिया खत्म हो जाएगी। कोई दुनिया खत्म नहीं होने वाली। इन लोकल बेस्ट कॉलेजेस में या बेस्ट जगहों पे अगर हम नहीं जा पा रहे, इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग इस देश के लिए या इस दुनिया के लिए कोई कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते। तो हमें इन बच्चों को ये बताना पड़ेगा कि भाई आपने मेहनत की, आपने कोशिश की, 2 साल की, 4 साल की, 6 महीने की, 2 महीने की, आपने अपनी तरफ से एफर्ट्स किए, अब उन एफर्ट्स के अनुसार आपका परफॉर्मेंस हो गया। अब वट एवर कम्स आउट ऑफ द रिजल्ट, प्लीज डू नॉट वरी अबाउट दैट। सेइंग फॉर मी इज वेरी इजी। ऑफ कोर्स मैं मानता हूं कि मेरे लिए ये कहना बड़ा आसान है कि चिंता ना करें, थोड़ी चिंता रहती है और थोड़ी चिंता रहनी भी चाहिए, बट वो चिंता इतनी हमारे ऊपर हावी नहीं हो जानी चाहिए कि बच्चे इम्तहान देते वक्त घबराहट। देखिए अभी जब मैं पिछले दिनों की अगर बात करूं तो एक तो मुझे मेरी रिक्वेस्ट रहेगी हमारी उन एजेंसी से जो एग्जामिनेशन कराती है, जो नीट का एग्जामिनेशन है दोपहर 2 बजे से और शाम को सब 5:20 पे। आई नो दैट इज द टाइम when the heat is at its peak, weather is the worst that time, and all centers would not be having any AC facilities, and I don't think any center would be having that. अब उन बच्चों की हालत देखिए, वो 11 बजे एंट्री कर लेना शुरू हो जाते हैं, कब 10 बजे 9 बजे अपने घर से निकलते होंगे, सेंटर दूर होगा तो और ज़्यादा चलना पड़ता होगा। तो इट्स टू मच फॉर द चिल्ड्रन, एंड इट हैज़ बीन फाउंड दैट मैनी चिल्ड्रन रियली फेल सिक इवन बिफोर द एग्जामिनेशन। तो ये हमें थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि हम अपने बच्चों को किस सिचुएशन में, एक तरफ हम चाहते हैं, मैंने जैसे बताया कि एनसीईआरटी भी चाहती है, सीबीएसई भी चाहती है कि इम्तहान का प्रेशर बच्चों के ऊपर ना हो। एक तरफ हम चाहते हैं थोड़ी भी गर्मी पड़े तो हम बच्चों को स्कूल कम कर दें या स्कूल ना जाने दें, और दूसरी तरफ हमने एग्जामिनेशन का प्रेशर इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के थ्रू इतना ज़्यादा बढ़ा दिया है, इतना ज़्यादा बढ़ा दिया है कि मतलब बच्चे इसको बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, मैक्सिमम बच्चे बर्दाश्त नहीं कर पाते। क्योंकि कई बार इन द ग्लोरिफिकेशन ऑफ दोज हु वुड हैव मेड इट टू द बेस्ट ऑफ द कॉलेजेस, we tend to forget or ignore those kids who are suffering, and they are suffering today, they were suffering yesterday, and if we don't take any corrective measures they would continue suffering. तो खाली एक जगह हम ये देख लें कि बच्चों की हेल्थ का ख्याल रखें, एक जगह सिर्फ ये ध्यान रख लें कि इम्तहान शुड नॉट बी फोर्स्ड ऑन चिल्ड्रन, और दूसरी जगह हम बिल्कुल उसका उलट कर रहे हों, तो ये चीज़ थोड़ा ठीक नहीं है। तो इसमें सभी को भी, थोड़ा मीडिया को भी जागरूक होना पड़ेगा, हम सबको भी जागरूक होना पड़ेगा। हम अपने बच्चों को सिखाएं, I mean maximum efforts should be made to make our children learn, and probably what we are doing as of today is that we are trying to make them qualify an examination or pass an examination. So there are techniques of passing an examination, and there is a way of learning the lessons of life, and I think lessons of life learning is more important than anything else. So मैं आप सब बच्चों से, आप पेरेंट्स से, जो खासकर मुझे अगर सुन रहे हैं, जो भी सुन रहे हैं, मेरे अपने पेरेंट्स या जिन पेरेंट्स को मैं नहीं जानता हूं, उन सब बच्चों के पेरेंट्स जो कि इम्तहान में अपियर हुए हैं या होने वाले हैं, आप प्लीज़ इन बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर मत रखिएगा। इन बच्चों को आप सिर्फ इस बात के लिए मोटिवेट करें कि आपने तैयारी की है, आप इसको अच्छे से दे के आ जाइए। डोंट वरी अबाउट द आउटकम ऑफ दिस एग्जामिनेशन। अगर हम ये इन बच्चों को कह के रखेंगे तो जो तकलीफें बच्चे उठा रहे हैं, मैं आजकल तो आप देख रहे हैं कोटा में इतने सारे, या दूसरी जगह भी, मैं कोटा का ही नाम क्यों लूँ, अब तो कई जगह कोचिंग सेंटर्स में ऐसा हो गया है कि बच्चों के लिए काफ़ी हेल्प रखे जा रहे हैं, काउंसलिंग सेशंस चलते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है। तो मैं तो ये चाहूँगा कि ये करेक्टिव मेजर्स तो हमें लेनी चाहिए, चूँकि एक सिचुएशन आ गई है, बट अगर इस सिचुएशन को नहीं आने दें हम, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो हम सब के मिलकर के एफर्ट्स उस तरफ होने चाहिए कि ये सिचुएशन ना आए, और जो गाइडलाइन सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट्स को दी हैं, अगर उनके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट्स थोड़ा काम करें, हम लोग एज पेरेंट्स एंड टीचर्स एंड कोचिंग सेंटर्स उनके ऊपर काम करें, तो हमारे बच्चों की ज़िंदगी
बहुत आसान हो जाएगी। और आसान, मेरा मतलब आसान से ये नहीं है कि वो पढ़ेंगे नहीं, उनको मेहनत नहीं करनी, नहीं, वो काम तो हम सबको करना ही है, मेहनत करना, पढ़ना, वो तो हम सबको सीखना ही है। बट हम उस रिजल्ट के फोबिया को अपने दिमाग के ऊपर हम ना आने दें। तो इस बात पे हम थोड़ा ध्यान दें, अपने बच्चों का ख्याल रखें। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, गर्मी है बट हम काम नहीं छोड़ सकते, हमें करना है, लेकिन गर्मी से बचाव हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ये ना कि हमें पहले हीट वेव लग जाए और उसके बाद हम फिर डॉक्टर्स के पास जाएं, बिकॉज गलती से लग गई तब तो अलग बात है, बट जानबूझ कर ऐसा ना हो। इसका बचाव रखें, अपना बचाव रखें, अपने बच्चों का बचाव रखें, और बच्चों को मेंटली भी उतना ही स्ट्रॉन्ग रखें कि उनको छोटी मोटी तकलीफ से कोई तकलीफ ना हो, वो उसको महसूस ना करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विदा लेता हूँ आपसे। नेक्स्ट टाइम फिर मिलते हैं किसी टॉपिक पर। नमस्कार।